हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2020 के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सा आपको डेली स्टडी प्लान फॉलो करना है, आपको क्या सोर्सेज जो है रेफ़र करनी है, हम ये सब जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम पहले देखते हैं कि हमारा डेली प्लान क्या होना चाहिए, हमें पूरे दिन को हमें किस तरह से शेड्यूल करना चाहिए, हमें क्या-क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। देखो, लिमिटेड पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, लेकिन लिमिटेड सोर्सेज़ रेफ़र करो, उसको बार-बार रिवाइज़ करो। क्योंकि आपको मैक्सिमम पोर्शन कवर करना है। अगर आप लिमिटेड पढ़ोगे, बार-बार रिवाइज़ करोगे, तो तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। क्योंकि आप अगर जैसे प्रीलिम्स का भी पेपर देखें, तो उसकी भी स्ट्रैटेजी हम अगर यही फ़ॉलो करें कि अगर आप लिमिटेड पढ़ो और सेम सोर्सेज़ को बार-बार रिवाइज़ करो, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए अब रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको जो है उसमें आपका थोड़ा एनालिटिकल एस्पेक्ट भी रखना है और आपको जो है फैक्ट्स भी याद रखने हैं। तो दोनों चीज़ों का आपको ब्लेंड होना चाहिए, तो तभी होगा ये कि लिमिटेड सोर्सेज़ को बार-बार रिवाइज़ करो। तो देखो, आपको अपना जो प्लान है वो इस तरह से करना है कि आपको जो मंडे टू थर्सडे, पहले आप मंडे टू थर्सडे क्या पढ़ेंगे? तो मंडे टू थर्सडे में जैसे आप जो पहली चीज़ जनरल स्टडीज़ पढ़ेंगे, जनरल स्टडीज़ में जो है आप स्टैंडर्ड बुक फ़ॉलो करेंगे। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आपको मेंस के लिए कौन-कौन सी बुक फ़ॉलो करनी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना कि कौन-कौन सी बुक जो है मेंस के लिए फ़ॉलो करनी है। दूसरा क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिल रही है, तो आप विज़न आईएएस के नोट्स जो हैं, उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो मैंने जो वीडियो है, उसमें बता रखा है कि किन-किन टॉपिक्स के लिए जो है आपको विज़न आईएएस के जो नोट्स हैं, वो रेफ़र करने हैं। तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, विज़न आईएएस के नोट्स पढ़ने हैं, इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लिमिटेड सोर्सेज़ रखिए और स्टैंडर्ड सोर्सेज़ रखिए। लिमिटेड एंड स्टैंडर्ड, ये दोनों चीज़ें आपके जो है सोर्सेज़ में होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा लिया, लैंग्वेज अच्छी नहीं है, अच्छे से आंसर नहीं है, फिर आप उसको ही बार-बार पढ़ रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लिमिटेड सोर्स एंड द स्टैंडर्ड सोर्स। फिर उसके बाद क्या करो, जनरल स्टडीज़ में क्या करो, रोज़ एक जो है प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन को देखो, उसकी आउटलाइन बनाने की कोशिश करो, क्योंकि उससे पता है क्या होगा? अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से को देखते हो, तो उससे पता चलता है कि पेपर का जो है, वो पैटर्न क्या होने वाला है। किस तरह से जो है यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उसकी आउटलाइन बनाने की कोशिश करो। उससे एक तो है आपकी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा जो है कोई भी सोर्स नहीं है। तो आपकी जो है उससे प्रैक्टिस भी होगी, आपका जो है उससे पैटर्न भी पता चलेगा और जो आप जो है नए क्वेश्चन की भी आंसर राइटिंग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है मंडे टू थर्सडे जो है जनरल स्टडीज़ में करनी है। अब बात है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर कैसे करें? तो देखो, विज़न आईएएस की या इनसाइट आईएएस की जो मंथली मैगज़ीन आती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, मंथली मैगज़ीन। दूसरा विज़न मेंस 365 जो आता है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, एंड तीसरी चीज़ न्यूज़पेपर। देखो, न्यूज़पेपर को मिस मत करो, क्योंकि बहुत सारे कंटेम्परेरी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको कभी-कभी मैगज़ीन्स में नहीं मिल पाते, और न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको एनहांस करता है। ओवरऑल पर्सनैलिटी को जो है वो आपका न्यूज़पेपर एनहांस करता है। ये आपको इंटरव्यू में भी जो है बहुत हेल्प देगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप रोज़मर्रा की चीज़ों से जो है कनेक्टेड हो, उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प देने वाला है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और मैं जो है डेली एडिटोरियल जो है टेलीग्राम चैनल जो है एसीपीपीएससी पे शेयर करती हूँ। तो उसमें जो है आप जनरली वो लिंक्स होते हैं अलग-अलग आर्टिकल्स के, तो आप उस लिंक्स को क्लिक करेंगे और वहाँ से ये आपको मिल जाता है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए कौन से जीएस 1 के लिए, जीएस 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए कौन-कौन से एडिटोरियल जो है पर्टिकुलर आज न्यूज़पेपर में निकले हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो बेसिकली ये जो है इम्पोर्टेंट एडिटोरियल कौन से हैं आपके लिए, वो इस पे शेयर होते हैं। तो आप उसको भी देख सकते हो। तो आप उसको देख लो, एक बार उसको पढ़ लो, उसमें से कुछ नोट्स बनाना चाहते हो तो उसमें से नोट्स बना सकते हो। तो आप ये सारी चीज़ें जो है करंट के लिए करेंगे। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है पूरे दिन में, वो है ऑप्शनल। तो आपको ऑप्शनल पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो देखिए, आपको जो अपना पूरा डे जो प्लान करना है वो क्या करना है, जीएस आपको पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है,
फिर उसके बाद आपको ऑप्शनल पढ़ना है। तो एक दिन में आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो करनी है, मंडे टू थर्सडे। दिस इज मंडे टू थर्सडे। एक एक चीज़ें एक एक साथ करके चलो। ये मत सोचो कि मेंस का इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कंप्लीट होगा। एक दिन का करो ना, फिर नेक्स्ट डे के बारे में सोचो, फिर नेक्स्ट डे के बारे में सोचो, फिर नेक्स्ट ऐसे करो। ये मत सोचो कि यार पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। थोड़ा थोड़ा स्टेपिंग स्टोन्स लेके चलो। सिलेबस जो है आराम से कंप्लीट होगा। लिमिटेड सोर्सेज को रेफर करो। कोई कुछ भी बोले कि नहीं इससे पढ़ ले उससे पढ़ ले, कुछ नहीं, जो सोच रखा है उससे पढ़ो। मतलब ये सारी चीज़ें ही रेफर करो और इससे करो। इसको बार बार रिवाइज करो, जितना हो सके उतना रिवाइज करो। थोड़ा एनालिटिकल एस्पेक्ट डेवलप करने की कोशिश करो, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ईजिली कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट, मंडे टू थर्सडे हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट आया आपका फ्राइडे। तो फ्राइडे में आपको क्या करना है, फ्राइडे का जो अपना दिन है वो एथिक्स के लिए दीजिए। मैंने सोर्सेज जो है वो मेंशन कर रखी हैं वीडियो में कि आपको एथिक्स के लिए क्या क्या फॉलो करना है। पूरी स्ट्रैटेजी जो है आप वहाँ से इसकी स्ट्रैटेजी देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, आप वो देख सकते हैं। फिर देन है करंट अफेयर। करंट अफेयर की जो ऑलरेडी सोर्सेज हमने मेंशन करी हैं वो करंट अफेयर करिए। एंड थर्ड जो हो गया ऑप्शनल। तो फ्राइडे को आपको ये तीन चीज़ करनी है, आपको एथिक्स पढ़ना है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है, फिर ऑप्शनल पढ़ना है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हो गया सैटरडे। तो सैटरडे को क्या है, एक एस्से लिखो। एक एस्से लिखो। सबसे पहले एस्से लिखने की कोशिश करो एक। फिर उसके बाद जो है करंट अफेयर पढ़ो एंड फिर उसके बाद ऑप्शनल पढ़ो। तो एस्से की जो स्टार्टिंग है वो आप पहले प्रीवियस ईयर से कर सकते हो। प्रीवियस ईयर से कर सकते हो, आपको एक लिखने का आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर से लिख सकते हो। फिर आपको करंट अफेयर पढ़ा एंड फिर उसके बाद ऑप्शनल पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है सैटरडे को करी। तो आप जो है फ्राइडे को एथिक्स कर रहे हो, एवरी फ्राइडे एथिक्स कर लो। एंड फिर उसके बाद इस तरह से डिवाइड करना अपना सिलेबस को कि आपका जो है आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। फ्राइडे को एथिक्स कर लिया एंड सैटरडे को जो है एस्से लिख लिया। संडे, संडे इज़ फॉर रिवीजन। जितना सब कुछ पढ़ा है, जिसके नोट्स बनाए हैं, जो क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, उनको रिवाइज करो। संडे इज़ फॉर रिवीजन को नेग्लेक्ट नहीं करना। आपने अभी जो है प्रीलिम से ही समझ में आ गया होगा कि रिवीजन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार सामने से क्वेश्चन आया कि बहुत ईजी है, काश रिवाइज कर लेता तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता। तो हमेशा एग्जाम में ऐसे ही होगा, क्वेश्चन दिखे दिखाए आएंगे बस, लेकिन आंसर में कन्फ्यूज़न होगा, रिकॉल नहीं कर पाओगे सही से। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मिनिमाइज करो सोर्सेज को, मिनिमाइज योर सोर्सेज एंड फोकस ऑन रिवीजन। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अपना जो है मंडे टू थर्सडे इस तरह से डिवाइड करो, मंडे टू थर्सडे एंड देन फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे इज़ फॉर रिवीजन। इस तरह से फॉलो करो। एग्ज़ाम मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप सही से अगर फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। तो आप इस तरह से अपनी जो है स्ट्रैटेजी जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ है, तो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। और अगर आप कमेंट में भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर हो सका तो जो ये वाला पोर्शन है प्रीवियस ईयर मेन क्वेश्चन का, तो मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ डेली आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करूँ। तो इफ़ पॉसिबल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस थिंग। तो इससे आपको जो है आंसर राइटिंग में लिखने में जो हेल्प होगी। जो फर्स्ट टाइम जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी कि आप जो है प्रीवियस ईयर से एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन का नेचर कैसे आता है। और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको एक लेआउट भी पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है एग्ज़ाम में आपको लिखना है। बाकी तो आपको ये पता ही है, टेलीग्राम चैनल है या फ्री डेली क्विज और एडिटोरियल जो है वो मैं अपलोड करती हूँ। और बाकी तो यूट्यूब पे आप मुझे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।